असफलता का अर्थ क्या है? महादेव का पहला संदेश, एक आध्यात्मिक प्रवचन। भगवान शिव के माध्यम से प्रवचन प्रारंभ। मंच पर शांत स्वर, हल्का सा धूप ध्यान वातावरण। शिवलिंग के सामने आसीन एक दिव्य संत। नेत्र बंद हैं और जैसे ही नेत्र खुलते हैं वही आवाज मानो स्वयं महादेव बोल रहे हों। महादेव शिव का वाणी रूपी संदेश प्रारंभ होता है। हे मेरे प्रिय पुत्रों और पुत्रियों, हे वे सभी आत्माएं जो बार बार जीवन की किसी परीक्षा में गिरकर खिन्न हो जाते हैं, जो बार बार हार का स्वाद चखकर सोचने लगते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। आज मैं शिव तुम्हें वह रहस्य बताने आया हूं जो तुम्हारी असफलता को एक परम सफलता में बदल सकता है। भाग एक, असफलता क्या है, इसका सही अर्थ क्या है? पहले यह समझो कि असफलता कोई घटना नहीं है, वह तो एक अनुभव है। तुमने प्रयास किया, परिणाम न आया और तुमने सोच लिया मैं असफल हूं। लेकिन तुमने कभी पूछा, क्या प्रयास करना स्वयं में एक सफलता नहीं था? जब तुम चलने लगे थे, क्या हर बार गिरना असफलता थी? नहीं, तुमने हिम्मत की, शरीर में शक्ति लाई, और जब बार बार गिरते हुए भी तुम उठते रहे तो अंततः तुम चलना सीख ही गए। तो सुनो, असफलता वह नहीं जब तुम गिरते हो, बल्कि असफलता तब होती है जब तुम उठने से मना कर दो। भाग दो। परीक्षा में क्यों असफल होते हो? अब एक गूढ़ प्रश्न उठता है। किसी छात्र ने पढ़ाई की पर परीक्षा में पास नहीं हुआ। क्यों? क्या ज्ञान कम था? क्या प्रयास कम था? हे प्रिय, कभी कभी तुम्हारा मन परीक्षा से पहले ही हार मान लेता है। तुम विषय को पढ़ते हो पर अपने भीतर बैठी हीन भावना को नहीं पढ़ते। तुम नोट्स याद करते हो लेकिन आत्मबल को नहीं जगाते। और जब तुम परीक्षा हॉल में बैठते हो तो सिर्फ प्रश्न पत्र ही सामने नहीं होता, तुम्हारे सामने तुम्हारा डर, तुम्हारी शंका, तुम्हारा अविश्वास भी होता है। मैं शिव तुमसे कहता हूं, अगर मन शांत हो, अगर विश्वास हो भीतर, तो कठिन से कठिन प्रश्न भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकते। भाग 3, आत्मा की परीक्षा और बाहरी परीक्षा में अंतर है। आत्माओं सुनो, तुम संसार की परीक्षा में तो हार सकते हो, लेकिन आत्मा की परीक्षा में हारना सबसे बड़ी विफलता है। बाहरी परीक्षा, कोई पेपर, कोई विषय, कोई अंक, वो एक दिन का परिणाम है। लेकिन आत्मा की परीक्षा, कितना धैर्य रखा, कितना मनोबल रखा, कितना संयम रखा, ये परीक्षा हर क्षण चलती है। अगर तुम किसी परीक्षा में फेल भी हो जाओ लेकिन संयम, श्रद्धा और हिम्मत न खो तो तुम सफल हो। भाग 4, महादेव की सीख। विराम नहीं, विचार करो प्रियजनों। जब तुम फेल हो जाते हो तो अधिकांश लोग विराम ले लेते हैं। पढ़ाई बंद, अभ्यास बंद, ध्यान बंद, विश्वास बंद। लेकिन मैं शिव कहता हूं, विराम नहीं, विचार करो। पिछली परीक्षा में क्या कमी थी? क्या पढ़ने का तरीका सही था? क्या समय का उपयोग ठीक हुआ? क्या नींद, खान पान, ध्यान, इनका संतुलन था? कभी कभी असफलता हमें वह सिखा जाती है जो 100 किताबें नहीं सिखा पाती। वो बच्चा जो पहली बार साइकिल चलाने में गिरा, अगर वह गिरने के कारण पर विचार करे तो अगली बार गिरने की संभावना आधी रह जाएगी। तो मैं शिव आदेश देता हूं, हर असफलता को एक गुरु मानो। भाग 5, मेरे भक्त कभी असफल नहीं हो सकते हैं। पार्वती के पुत्र, हे मेरे भक्त, तुम ये कभी मत सोचो कि तुम असफल हो, क्योंकि अगर तुम मेरा स्मरण करते हो, अगर तुम श्रद्धा से मेरे नाम का उच्चारण करते हो तो तुम सफल हो। केवल समय ने तुम्हारी सफलता को थोड़ा टाल दिया है। सफलता तुम्हारी ओर बढ़ रही है, लेकिन तुम धैर्य रखो। मैं समय को मोड़ सकता हूं, पर तुम मन को मत मोड़ो। मैंने रावण को तपस्या करते देखा, मैंने अर्जुन को भ्रमित देखा, मैंने हर उस आत्मा को संभाला जो गिरकर उठी। तुम भी उठो, तुम्हारे भीतर मेरा ही अंश है। भाग 6, परीक्षा में बैठने से पहले शिव की साधना करो। अब मैं तुम्हें एक सरल उपाय देता हूं। हर परीक्षा के पहले दिन सुबह सुबह 5 मिनट मौन रहो। ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करो। मुझसे कहो, हे महादेव, मेरी बुद्धि को शांत और प्रकाशमय करो। फिर उत्तर पुस्तिका उठाओ। तुम देखोगे, प्रश्न तुम्हें डराएंगे नहीं, तुम्हारा मन जवाब को ढूंढेगा नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मबल हर उत्तर को सामने लाएगा। यह कोई जादू नहीं, यह शिव का आशीर्वाद है। भाग 7, हार मानना महापाप है। सुनो, यह अंतिम बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने हार मान ली तो तुमने मेरी कृपा से मुंह मोड़ लिया। मैं हारने वाले के पास सबसे पहले आता हूं, उसे उठाने, उसे थामने, उसे राह दिखाने। पर जो हार मानकर बैठ जाता है वो मेरी आवाज को भी नहीं सुन पाता। इसलिए मैं कहता हूं, गिरो पर रुको मत, थको पर सो मत, रो पर हार मत मानो, क्योंकि अगर तुम अंधकार में भी चलते रहोगे तो कहीं ना कहीं प्रकाश अवश्य मिलेगा। समापन, शिव का आशीर्वचन। अब शिव की वाणी मंद हो रही है, जैसे ध्यान का अंत। शिव का आशीर्वचन, हे बालक, तू यदि हर असफलता को एक अध्याय माने
और हर अध्याय से शिक्षा लेकर आगे बढ़े तो तेरी पुस्तक अंत में सफलता का नाम ही होगी। तू मेरा भक्त है, मैं तुझे कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे प्रयासों में हूं। उठ और फिर से प्रयास कर, तेरा समय आने ही वाला है। सफलता केवल अंक नहीं, आत्मा की स्थिति है। शिव का दूसरा संदेश। प्रवचन प्रारंभ। शिव धाम की पवित्र गुफा में जहां पार्वती माता शांत भाव से विराजमान है, वहीं ध्यानमग्न शिव धीरे धीरे नेत्र खोलते हैं, जैसे किसी की पुकार ने उन्हें जागृत किया हो। शिव बोलते हैं, हे न मेरे प्रिय आत्मन, मैं जानता हूं तुमने बहुत मेहनत की, तुमने रातों को जागकर पढ़ाई की, तुमने अपनी इच्छाएं रोक कर एक परीक्षा के लिए खुद को समर्पित किया, पर फिर भी जब परिणाम आया तो तुम्हारे हाथ खाली थे। तुम्हारा मन बोझ से दब गया, तुम्हारी आंखें प्रश्न करने लगी, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ गई? क्या मैं इस योग्य ही नहीं? क्या मैं जीवन में कभी सफल हो पाऊंगा? तो आज मैं शिव तुमसे एक गूढ़ सत्य पर चर्चा करने आया हूं। सफलता केवल अंक नहीं होती, सफलता आत्मा की स्थिति है। भाग 1। परीक्षा के अंक और जीवन के मूल्य। प्रिय शिष्य, तुम्हारे द्वारा प्राप्त किए गए अंक केवल एक संख्या है, जो कुछ पृष्ठों पर तुम्हारे ज्ञान को मापने का एक माध्यम भर है। पर मैं शिव न तो अंकों से तुम्हें आंकता हूं और न ही तुम्हारी आत्मा को उस एक दिन के प्रदर्शन से तौलता हूं। मैं पूछता हूं, जब तुम परीक्षा में कम अंक लाते हो, क्या तुम्हारा व्यक्तित्व छोटा हो जाता है? क्या तुम्हारे भीतर की चेतना कमजोर हो जाती है? नहीं, क्योंकि असली परीक्षा तुम्हारे मूल्य, आदर्श, सहनशीलता और विश्वास की होती है, जो किसी नंबर से नहीं मापे जा सकते। भाग 2। जब राम वनवास गए, क्या वो असफल थे? अब मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। भगवान श्री राम जब उन्हें राज्याभिषेक के स्थान पर वनवास मिला, तो क्या वह एक असफल राजा थे? नहीं, बल्कि वह उस दिन और भी महान हो गए, क्योंकि उन्होंने विषम परिस्थितियों में धैर्य, त्याग और धर्म का पालन किया। इसी प्रकार अगर तुम परीक्षा में कम अंक लाते हो परंतु ईमानदार हो, संयमी हो, तो तुम असफल नहीं हो, बल्कि तुम वही हो जो अंततः एक महान जीवन की नींव रख रहा है। भाग 3। असली योग्यता क्या है? सुनो हे आत्मा, तुम्हारी असली योग्यता सिर्फ पुस्तकों में नहीं है, वो है समय का प्रबंधन, तनाव को नियंत्रित करने की कला, संकट में धैर्य बनाए रखने की शक्ति, दूसरों की सफलता देखकर खुद को प्रेरित करने की भावना। जो ये 4 बातें सीख गया, वह जीवन की हर परीक्षा में सफल रहेगा। अगर तुमने केवल पाठ्यक्रम याद किया पर मन को संयमित नहीं किया, तो तुम परीक्षा पास कर सकते हो पर जीवन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। भाग 4। शिव का एक उदाहरण। नंदी की परीक्षा। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, मेरे प्रिय वाहन नंदी की। नंदी जब बालक था, उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए घंटों ध्यान किया। लोग उसे मूर्ख समझते थे, ये लड़का तो बस एक बछड़ा है, ध्यान कर क्या पाएगा? परंतु मैं देख रहा था उसका समर्पण, उसका दृढ़ निश्चय, उसका निश्चल प्रेम। एक दिन उसकी परीक्षा मैंने स्वयं ली। मैं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आया और कहा, नंदी, यदि तुम मेरा भोजन ला सको तभी मैं तुम्हारा ध्यान स्वीकार करूंगा। नंदी पूरे गांव में भटकता रहा, लेकिन भोजन न मिला। फिर भी वह वापस मेरे पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं विफल रहा, पर मैंने पूरी कोशिश की। तब मैंने उसे आशीर्वाद दिया, तू सफल है क्योंकि तूने प्रयास नहीं छोड़ा। वही नंदी आज मेरा वाहन है, पूरे ब्रह्मांड में पूजित। तो हे आत्मन, सुनो, प्रयास छोड़ देना ही असफलता है और प्रयास करते रहना ही सफलता। भाग 5। समाज के भ्रम को तोड़ो। यह समाज तुम्हें एक नंबर से परिभाषित करता है। 60% तो औसत, 90% तो होशियार, 30% तो असफल। पर मैं शिव कहता हूं, तुम्हारी आत्मा का मूल्य किसी अंक से नहीं मापा जा सकता। जिसे ये समाज असफल मानता है, वही भविष्य में एक महान वैज्ञानिक, कलाकार या संत बन सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन की स्कूली रिपोर्ट कहती थी, कमजोर छात्र। कलाम साहब ने पेपर बेचते हुए जीवन शुरू किया। कबीर अनपढ़ कहे गए, पर उनकी वाणी आज वेद तुल्य है। क्या यह असफल लोग थे? नहीं, यह वे आत्माएं थीं जिन्होंने अपनी आत्मा को निखारा, अंक नहीं, आचरण से। भाग 6। ध्यान और आत्मबल से सफलता। अब मैं तुम्हें एक उपाय देता हूं। यदि तुम्हारा आत्मबल गिर रहा हो तो रोज सुबह ये करें, आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप करें। 5 मिनट मन में कहें, मैं दिव्य हूं, मैं समर्थ हूं, मैं प्रयासरत हूं। हर दिन एक कार्य तय करें और उसे पूरा करें। एक बार दिन में मौन व्रत, कम से कम 15 मिनट। इससे तुम्हारा आत्मबल जागेगा, तुम्हारी बुद्धि स्थिर होगी और धीरे धीरे परीक्षा का डर समाप्त होगा। भाग 7। खुद को माफ करो फिर उठो। हे मेरे बालक, अगर पिछली परीक्षा में गलती हुई तो उसे स्वीकार करो, खुद को माफ करो। शिव कभी उस पर क्रोधित नहीं होता जो खुद को सुधारने का प्रयास करे। जो हार मानकर बैठ जाता है वो मेरी कृपा से भी दूर हो जाता है। पर जो कहता है,
मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से पढ़ूंगा, मैं फिर से शिव को पुकारूंगा, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। समापन। शिव का आशीर्वचन। अब शिव की वाणी शांत होने लगती है, वातावरण में मंत्र गूंजने लगते हैं। शिव का आशीर्वचन। हे आत्मन, तू अपने अंकों से नहीं, अपने अंदर की अग्नि से पहचाना जाएगा। असफलताओं से डरो मत, वे तुम्हारे आभूषण बन जाएंगे अगर तुम उन्हें धैर्य और श्रद्धा से गले लगाओ। तेरे कर्म, तेरी भक्ति और तेरे संकल्प में मैं हूं। तू अकेला नहीं है, तू मेरा है। विफलता अंत नहीं, शिव का निमंत्रण है नई यात्रा के लिए। प्रवचन प्रारंभ। कैलाश पर्वत की शीतलता में ध्यानस्थ भगवान शिव अपनी ध्यानस्थ मुद्रा से बाहर आते हैं। पार्वती माता समीप बैठी हैं और नंदी श्रद्धा से प्रतीक्षा कर रहा है। अचानक शिव अपने त्रिनेत्र की दृष्टि से धरती के एक कोने की ओर देखते हैं। शिव बोलते हैं, हे आत्मन, मैं जानता हूं तुम उदास हो, तुम्हारा चेहरा गिरा हुआ है, तुम्हारे भीतर गूंज रही एक आवाज, मैं फिर हार गया। तुम सोच रहे हो, कहीं मैं जीवन के लिए ही अयोग्य तो नहीं? क्या मेरे भीतर कुछ भी विशेष नहीं? क्या मेरे भाग्य में बार बार गिरना ही लिखा है? तो सुनो, मैं तुम्हारे भीतर से उत्तर दे रहा हूं। नहीं, विफलता अंत नहीं है, बल्कि यह मेरा, शिव का तुम्हें निमंत्रण है एक नई यात्रा शुरू करने के लिए। भाग एक। क्यों आती है बार बार असफलता? हे साधक, जब कोई आत्मा बार बार गिरती है तो उसका कारण केवल उसका कर्म नहीं होता, बल्कि यह उसकी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा होता है। तुम्हें यह समझना होगा, हर आत्मा एक विशेष मार्ग पर चल रही है। कुछ को तुरंत सफलता मिलती है, पर कुछ को बार बार गिराया जाता है। क्यों? क्योंकि वह आत्मा उस गहराई तक पहुंचना चाहती है जहां से वह दूसरों को भी उठाना सीखे। उसे सिर्फ शिखर नहीं चाहिए, उसे अनुभव चाहिए, सहानुभूति चाहिए और धैर्य चाहिए। यदि तुम्हें बार बार असफलता मिली तो मान लो तुम्हारी आत्मा महान कार्य के लिए तैयार की जा रही है। मात दो। शिव का पहला पतन, सती का त्याग। अब सुनो मेरी कथा। मैं शिव हूं, पर मैं भी गिरा। जब सती ने अग्नि में प्रवेश किया तो क्या मैं सफल रहा? नहीं, मैं टूट गया, मैं विक्षिप्त हो गया। मैंने पृथ्वी पर तांडव किया। क्या वो हार नहीं थी? पर उस हार ने मुझे गहराई दी, मुझे नश्वरता के दुख का अनुभव कराया और अंत में उसी हार से जन्मी पार्वती, जिसने मुझे पूर्ण किया। तो मेरी आत्मा को भी हार सहनी पड़ी ताकि मैं संपूर्ण बन सकूं। यदि शिव हार सकता है तो तुम क्यों नहीं? और यदि शिव उस हार से उठ सकता है तो तुम क्यों नहीं? भाग 3। परीक्षा परिणाम केवल एक दृश्य सत्य है। हे विद्यार्थी, तुम्हारा परीक्षा परिणाम केवल दृश्य सत्य है। यह दिखाता है कि एक विशेष दिन, एक विशेष समय पर तुमने क्या किया, परंतु आत्मा का मूल्यांकन इस पर नहीं होता। उसका मूल्यांकन इन बातों से होता है, तुमने कितनी मेहनत की, तुमने गलतियों से क्या सीखा, तुम हार के बाद क्या सोचते हो, तुमने फिर प्रयास करने की योजना बनाई या नहीं। यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो तुम मेरे लिए असफल नहीं बल्कि तपस्वी हो। भाग 4। मेरी कृपा का मार्ग। जब हार हो तो ये करो, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा तो मेरी कृपा से जुड़ने का यही समय है। रोज सुबह ये साधना करो। शिव ध्यान 15 मिनट। आंखें बंद कर गले में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए मेरे रूप की कल्पना करो। त्रिशूलधारी, रुद्राक्षमाल पहने, भस्म से विभूषित, ध्यान मग्न शिव। विफलता की स्वीकारोक्ति। मेरे चरणों में सिर झुकाकर कहो, हे महादेव, मैंने गलती की, मैं सीखने आया हूं। मैं वचन देता हूं तुम अकेले नहीं रहोगे। एक कार्य प्रतिज्ञा। हर दिन केवल एक सुधार तय करो। आज मैं केवल इस एक विषय को पूरा करूंगा, इससे पुनः जीवन का चक्र चलेगा। भाग 5। हार के बाद उठने वाले ही पथ प्रदर्शक बनते हैं। सुनो मेरे प्रिय, क्या तुम्हें ज्ञात है कि इतिहास में जितने भी महान लोग हुए उनकी यात्रा विफलता से ही शुरू हुई थी। अर्जुन को पहले युद्ध में भ्रम हुआ, भीष्म को भीष्म प्रतिज्ञा ने वर्षों का संताप दिया, महावीर को मुक्ति से पहले तिरस्कार सहना पड़ा, विवेकानंद को पहले कहीं सम्मान नहीं मिला, संत तुलसीदास को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख पत्नी से तिरस्कार के रूप में मिली, पर इन सब ने हार को आत्मा की अग्नि बना दिया। अब तुम सोचो, क्या तुम हार को अपने भीतर जलाकर प्रकाश बनाना चाहोगे या उसे राख बनाकर बैठे रहोगे? शिव का पथ प्रकाश का पथ है, अंधकार से संघर्ष का नहीं, आलोक से मिलन का है। भाग 6। परीक्षा के बाहर भी हैं जीवन की असली परीक्षाएं। सुनो, इस जीवन में असली परीक्षाएं केवल कक्षा में नहीं होती। जब तुम्हारा मित्र सफल होता है और तुम नहीं, तब ईर्ष्या पर विजय करना, यह असली परीक्षा है। जब तुम्हारे माता पिता नाराज होते हैं तब उनके क्रोध में भी प्रेम देखना, यह असली परीक्षा है। जब समाज तुम्हें तिरस्कार से देखे तब अपने आत्मसम्मान को जीवित रखना, यह असली परीक्षा है। इन परीक्षाओं में सफल हुए तो स्कूल की परीक्षा तुम्हारे चरण चूमेगी,
भाग 7। मेरी एक और कथा। मार्कंडेय की परीक्षा। अब मैं तुम्हें ऋषि मार्कंडेय की कथा सुनाता हूं। वो केवल 16 वर्षों की आयु में मरने के लिए नियत थे। उनकी मृत्यु तय थी, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वो मेरे शिवलिंग से लिपटकर रोते रहे, जपते रहे, ओम नमः शिवाय, मैं तेरे चरणों से नहीं हटूंगा। यमराज स्वयं आए, पर मैं शिव प्रकट हुआ और उन्हें अमरत्व का वरदान दे दिया। तो तुम भी अगर मेरी शरण में आओ तो तुम्हारा भाग्य भी बदल सकता है। याद रखो, कर्म बदलता है भाग्य और भक्ति बदलती है शिव का मन। समापन। शिव का आशीर्वचन। शिव अब दोनों हाथ आशीर्वाद में उठाते हैं। वातावरण शांत और पवित्र हो जाता है। शिव की वाणी, हे साधक, तू गिरा है पर तू समाप्त नहीं हुआ है। तेरा पतन तेरे अगले उत्थान की भूमिका है। मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तुम उठते हो, जब तुम रोते हो, जब तुम पूछते हो क्यों। मेरी मौन उपस्थिति तुम्हारे साथ है। तुम्हारी असफलता को मैं देखता हूं और उसमें संभावना खोजता हूं। उठो, क्योंकि मैं तुम्हें पुकार रहा हूं एक नई यात्रा पर। एक नई यात्रा पर। तुम्हारी हार असली नहीं, तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी असली परीक्षा है। प्रवचन प्रारंभ। प्रस्तुत है हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर परम शांति का दृश्य। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच शांत ध्यान में लीन भगवान शिव की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। पास बैठी पार्वती माता विनम्र स्वर में पूछती है, पार्वती, नाथ, मुझे कुछ दिनों से पृथ्वी पर कई युवाओं की आत्मा में भारीपन प्रतीत होता है। परीक्षा में असफल होकर वे स्वयं को हीन मानने लगे हैं। कोई आत्महत्या तक की सोच रहा है। कुछ का आत्मबल टूट चुका है। वे आपको पुकार रहे हैं, पर उन्हें आपकी मौनता भी एक और अस्वीकार जैसा लगता है। आप कुछ कहें, उनकी आत्मा को संबोधित करें। शिव ने पार्वती की बात सुनी, नेत्र मूंदे और गहराई से बोले, भाग 1। हे आत्मन, सबसे पहले अपने अस्तित्व को पहचानो। हे साधक, तुम्हारा मूल्य एक परीक्षा के अंक पत्र से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य इस ब्रह्मांड ने स्वयं मेरे द्वारा रचा है। क्या तुम जानते हो, जब ब्रह्मा ने तुम्हारी आत्मा को रचने के लिए ध्यान किया तो उन्होंने मेरी आराधना की थी। हर आत्मा मेरे द्वारा चुनी गई है, फिर चाहे वह परीक्षा में सफल हो या असफल। जो तुम हो वो कोई पेपर तय नहीं कर सकता। तुम मेरा अंश हो और मैं कभी विफल नहीं होता। भाग 2। आत्मबल क्या होता है। हे प्रिय, परीक्षा की असफलता तुम्हें केवल एक बात सिखाने आती है। क्या तुम अभी भी खुद पर विश्वास कर पाते हो या नहीं। यही आत्मबल की परख है। जो व्यक्ति हार कर बैठ जाता है वह अपने आत्मबल की परीक्षा में हार गया, पर जो फिर से उठकर कहता है मैं फिर प्रयास करूंगा, वह मेरी दृष्टि में उत्तीर्ण है, क्योंकि आत्मबल वही है जो तुम्हें बार बार उठने की शक्ति देता है। भाग 3। मेरी परीक्षा। जब मैंने विषपान किया है आत्मन, तुम्हें लगता है तुम पर बोझ है, तो सुनो मेरी कथा। जब समुद्र मंथन हुआ तो संसार का सारा जहर निकला। वो विष इतना तीव्र था कि देवता और दैत्य दोनों पीछे हट गए। क्या मुझे भी डर नहीं लगा होगा, परंतु मैंने वह विष पिया, क्योंकि अगर मैं पीछे हटता तो सृष्टि समाप्त हो जाती। मेरे भीतर भी घबराहट आई। मेरी पार्वती ने मेरा कंठ पकड़कर विष को वहीं रोक दिया, इसलिए मैं नीलकंठ कहलाया। क्या यह परीक्षा नहीं थी, वो विष तुम्हारी असफलता के समान है। अगर तुम भी उसे पी सको स्वीकार करके, तो तुम मेरे जैसे बन सकते हो। भाग 4। परीक्षा में असफल होना। शिव की दीक्षा का प्रारंभ। हे साधक, जब कोई परीक्षा में असफल होता है तो उसका अर्थ होता है अब तुम मेरे शिष्य बनने योग्य हो गए हो। अब तुम जानते हो घमंड से कुछ नहीं होता। मेहनत अनिवार्य है, भाग्य अकेले नहीं चलता, आत्मा का बल सबसे बड़ा है। अब मैं तुम्हें शिक्षा दे सकता हूं। शिव की शिक्षा विफलता से शुरू होती है, क्योंकि सफलता तुम्हें अहंकार देती है, विफलता तुम्हें विनम्र बनाती है। भाग 5। जब मेरा वाहन नंदी भी हार गया था। क्या तुम मेरे वाहन नंदी को जानते हो। वह बल, भक्ति और संयम का प्रतीक है। एक दिन एक गंधर्व ने नंदी को द्वंद्व युद्ध में चुनौती दी। नंदी हारा। वह रोता हुआ मेरे पास आया और बोला, प्रभु, मैं आपको कैसे ढो सकता हूं जब मैं इतना अयोग्य हूं कि एक गंधर्व से भी हार गया। मैंने कहा, हे नंदी, जो हार को भी स्वीकार कर पुनः अभ्यास करता है वही मेरा वाहन बन सकता है। तेरी योग्यता तेरी हार में नहीं, तेरी दृढ़ता में छिपी है। वह नंदी आज भी मेरे साथ है। तुम भी नंदी बन सकते हो, यदि हार को अध्याय मानो अंत नहीं। भाग 6। आत्महत्या की सोच। सबसे बड़ी असत्य की राह है प्रिय। यदि तुम्हें कभी यह विचार आया कि अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो उसी क्षण तुम सबसे बड़ा भ्रम पाल रहे हो। जीवन केवल एक परीक्षा नहीं है, यह एक साधना है, एक यात्रा है। और आत्महत्या वह यात्रा को अधूरा छोड़ने की भूल है। एक असफल परीक्षा का परिणाम एक अनंत सजा में बदल सकता है। जो मृत्यु को चुनता है
वह मेरी दृष्टि में योद्धा नहीं पलायनवादी है। जीवन कठिन हो सकता है, पर जब तुम सबसे अंधेरे समय में भी एक दिया जलाते हो तो वो शिव के दीप के समान हो जाता है। भाग 7, मेरी साधना। जो तुमसे कहती है कि हार भी पूजा है, क्या तुम्हें ज्ञात है कि मैंने कितनी साधना की थी? जब मैं तपस्या में लीन हुआ, हजारों वर्षों तक समाधि में रहा, तब भी संसार मुझे समझ नहीं पाया। कुछ ने मुझे सन्यासी कहा, कुछ ने अजीब, कुछ ने पागल, पर मैं रुका नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर एक अग्नि थी, आत्मबल की अग्नि। यदि तुम उस अग्नि को पहचान सको तो कोई असफलता तुम्हें छू नहीं सकती। भाग 8, मेरी कृपा कैसे प्राप्त हो। अब प्रश्न है, महादेव, मैं असफल हूं, दुखी हूं, तो आपकी कृपा कैसे पाऊं? तो सुनो, हर सुबह उठते ही यह मंत्र जपो, ओम नमः शिवाय। मेरे भीतर जो संभावना है उसे पहचानने की बुद्धि दो। हर दिन कम से कम एक कार्य करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के निकट ले जाए। हर शाम अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या आज मैंने अपनी आत्मा को सम्मान दिया? हर पूर्णिमा को एक व्रत रखो और शिव के नाम से मौन व्रत लो, केवल आत्मचिंतन के लिए। हर असफलता को शिव की चिट्ठी मानो जो कह रही है, और जागो और बढ़ो। समापन, शिव का संदेश। अब भगवान शिव शांत स्वर में बोले जैसे स्वयं ब्रह्मांड बोल रहा हो। हे आत्मन, यदि तू हार गया है तो यह प्रमाण है कि तू प्रयासरत है। तू उस योद्धा की भांति है जिसने मैदान में गिरकर धूल खाई है, पर अब वो उठेगा क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी धड़क रही है। मैं तुझसे यह नहीं पूछता कि तू कितना सफल हुआ, मैं तुझसे केवल यह पूछता हूं, क्या तू फिर से उठेगा? अगर हां, तो मेरी कृपा तुझ पर है। मैं तुझे अगले प्रयास के लिए अपना आशीर्वाद देता हूं। शिव कहते हैं, असफलता अंत नहीं, यह मेरी विशेष योजना की शुरुआत है। प्रवचन प्रारंभ। स्थान, कैलाश की शांत वादियां। पार्वती मां भगवान शिव के पास बैठी हैं। शिव ध्यान में लीन है। सहसा वे नेत्र खोलते हैं। उनके नेत्रों से करुणा और गहन ज्ञान की ऊर्जा प्रवाहित होती है। पार्वती माता पूछती है, पार्वती नाथ, पृथ्वी के कई युवाओं की आत्मा थकी हुई लगती है। उन्होंने प्रयास किया, मेहनत की, प्रार्थना की, फिर भी परीक्षा में असफल हुए। अब वे पूछते हैं, क्या भगवान हमारी सुनते नहीं? क्या शिव हमारी साधना को अनसुना कर रहे हैं? क्या हमारी मेहनत व्यर्थ गई? शिव धीरे से मुस्कुराते हैं, नेत्रों में करुणा छलकती है। भाग 1, जब तुम्हारा मन कहे सब व्यर्थ है। हे साधक, तुम जब परीक्षा में असफल होते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे कहता है, शायद मुझ में सामर्थ्य नहीं, शायद भगवान को मेरी परवाह नहीं। और फिर तुम सोचने लगते हो, क्या मेरी मेहनत बेकार गई? पर सुनो, मैं शिव तुम्हें यह कहने आया हूं, कोई भी सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो तुमने किया है वह मेरे लेखे में दर्ज है। बस ये मत समझो कि तुम्हारी दिशा गलत थी, बल्कि मानो कि मेरी योजना तुम्हारी समझ से बड़ी है। भाग 2, मेरी योजना तुमसे भी अधिक गूढ़ है। जब तुम किसी परीक्षा में असफल होते हो तो यह केवल अंकपत्र की हार नहीं होती, बल्कि यह मेरा संकेत होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और श्रेष्ठ सोच रहा हूं। तुम्हारा जीवन एक साधारण स्क्रिप्ट नहीं है, यह वह नाटक है जिसे मैंने स्वयं रचा है। तुम्हारे हर आंसू, हर असफलता मेरी योजना का भाग है। जैसे बीज को धरती में गाढ़ा जाता है, वैसे ही तुम्हें कुछ समय के लिए अंधेरे में रखा जाता है ताकि तुम भीतर से मजबूत हो सको। इसलिए जब तुम असफल हो तब यह मेरे द्वारा चुनी गई प्रक्रिया का हिस्सा होता है, ना कि अस्वीकार। भाग 3, जब देवी पार्वती ने तप किया था। पार्वती, जो अब मेरी अर्धांगिनी है, क्या तुम जानते हो उनकी साधना कितनी कठिन थी? वे एक बार राजकुमारी थीं, पर उन्होंने मुझे पाने के लिए घने जंगलों में जाकर हजारों वर्षों तक तप किया। प्रारंभ में मैंने उनकी तपस्या को स्वीकार नहीं किया। कई बार उन्होंने मुझे पुकारा, पर मैं प्रकट नहीं हुआ। क्या यह उनकी विफलता थी? नहीं, यह मेरी योजना थी कि वे आत्मिक रूप से मेरी शक्ति के योग्य बने। तुम्हारी असफलता भी तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया है। भाग 4, मेरी दृष्टि में सफलता क्या है? हे प्रिय, तुम्हारी किताबें और समाज कहते हैं जो परीक्षा में पास हुआ वही सफल है, पर मेरी दृष्टि में सफल वह है जो गिरकर भी उठता है, जो हार के बाद भी मुस्कुराता है, जो खुद पर भरोसा नहीं छोड़ता और जो मुझ में आस्था बनाए रखता है। मेरी परीक्षा में अंक नहीं, आत्मा का बल मापा जाता है। भाग 5, असफलता मेरी विशेष कृपा। कई बार तुम मुझसे मांगते हो, हे शिव, मुझे यह परीक्षा पास करवा दो। और जब तुम असफल हो जाते हो तो तुम सोचते हो, भगवान ने मेरी नहीं सुनी। पर क्या तुम जानते हो, कभी कभी मैं तुम्हारी वह प्रार्थना नहीं पूरी करता जिससे तुम्हें अभी नुकसान हो सकता है। क्या कोई माता पिता अपने बच्चे को उस समय तेजी से भागने देता है जब वह चलना भी ठीक से नहीं सीख पाया? कभी कभी असफलता मेरा रोकना होता है ताकि तुम गहरे में न गिरो। भाग 6,
जब मेरा पुत्र कार्तिकेय युद्ध में हारा था, तुम जानते हो मेरे पुत्र कार्तिकेय को वह देवताओं के सेनापति हैं, परंतु एक बार वे युद्ध में असफल हो गए, उनकी सेना हार गई। वे क्रोधित और हताश होकर कैलाश लौटे। बोले, पिता, आपकी संतान होकर भी मैं हार गया, क्या मेरी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? मैंने उन्हें कहा, हे पुत्र, एक बार की हार ही तो थी, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अयोग्य हो। यह युद्ध तुम्हें अपनी कमजोरियां पहचानने आया था। अब जब तुम जान गए हो, तब अगला युद्ध तुम जीतोगे। और वही हुआ। अगली बार कार्तिकेय ने महाशक्ति के साथ विजय प्राप्त की। भाग 7। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे साथ रोता हूं। हे आत्मन, क्या तुम समझते हो मैं पत्थर का हूं? जब तुम रोते हो अपने कमरे के कोने में अकेले चुपचाप, तो मेरी आंखों से भी अश्रु बहते हैं। तुम्हारा हर दर्द, हर ठुकराया हुआ सपना मेरे हृदय की गहराई में अंकित होता है। मैं केवल तुम्हें टूटने नहीं देता, बल्कि तुम्हें गढ़ता हूं, जैसे लोहे को तपाकर तलवार बनती है। भाग 8। आगे कैसे बढ़े? मेरी 5 शिक्षाएं स्वीकार करो कि यह हार थी, पर यह तुम्हारी पहचान नहीं है। शांत हो जाओ, भीतर जाकर देखो, क्या यह मार्ग तुम्हारे लिए था भी या नहीं। दूसरा प्रयास करो और इस बार मेरे नाम के साथ सफलता का अर्थ बदलो। अगर तुमने संघर्ष किया, सीखा और आगे बढ़े, तो तुम सफल हो। हर सुबह यह कहो, शिव की योजना मुझसे महान है, जो हुआ वह मेरी भलाई के लिए हुआ। भाग 9। शिव का संदेश। हार मत मानो, क्योंकि मैं हार नहीं मानता। अब भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं। एक दिव्य प्रकाश संपूर्ण दृश्य को प्रकाशित कर देता है। हे आत्मन, तुम मेरी संतान हो। तुम्हारा हृदय मेरे तप का प्रतिबिंब है। तुम्हारी चेतना मेरी ही शक्ति है। यदि तुम अब भी सांस ले रहे हो, तो इसका अर्थ है मुझे तुमसे अभी भी आशा है। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। असफलता केवल एक विराम है, समाप्ति नहीं। जो मेरा नाम जपते हुए फिर से प्रयास करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप का ही एक अंश होता है। इसलिए उठो, प्रयास करो, आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस क्षण में जब तुम ये सोचते हो कि अब कोई साथ नहीं। ओम नमः शिवाय। तुम्हारी असफलता मेरी योजना की पहली सीढ़ी है, और मेरी योजना अपार है, अमर है, अद्भुत है। हे आत्मन, परीक्षा नहीं, तुम्हारा मन विफल हो रहा है, उसे संभालो। प्रवचन प्रारंभ। स्थान कैलाश पर्वत। शीतल वायु बह रही है। पार्वती माता ध्यान में बैठी हैं, और भगवान शिव एक गंभीर मुद्रा में अपने त्रिशूल को भूमि पर स्थिर करते हैं। उनकी दृष्टि अत्यंत गंभीर है। पार्वती, नाथ, पृथ्वी के अनेक युवक और युवतियां इन दिनों हार गए हैं। परीक्षा की हार से अधिक वे स्वयं को हार मान चुके हैं। वे कहते हैं, मैं विफल हूं, मैं किसी योग्य नहीं हूं। नाथ, क्या वास्तव में मनुष्य परीक्षा में हारता है, या उसका मन पहले ही हार जाता है? शिव मुस्कुराते हैं, एक दिव्य करुणामयी मुस्कान। वे गंभीर स्वर में कहना आरंभ करते हैं। भाग 1। परीक्षा की असफलता। मन का पराजय संकेत। है आत्मन, तुम कहते हो मैं परीक्षा में असफल हो गया, परंतु क्या तुमने गहराई से देखा कि असल में क्या विफल हुआ? क्या तुम्हारा मस्तिष्क विफल हुआ? क्या तुम्हारा शरीर विफल हुआ? क्या तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें धोखा दिया? नहीं, तुम्हारा मन विफल हुआ। मन जो थक गया था, मन जो डरा हुआ था, मन जो दूसरों की अपेक्षाओं में उलझ गया था। मन के हारते ही शरीर भी हार मानता है, और आत्मा भी कुंठा से भर जाती है। भाग 2। मन की असफलता परीक्षा की हार से पूर्व होती है। मैं शिव तुम्हें स्पष्ट कर दूं, किसी भी परीक्षा में असफलता का बीज परीक्षा के दिन नहीं बोया जाता, वह तो बहुत पहले बो दिया जाता है। जब तुम डरने लगते हो, जब तुम दूसरों की तुलना करने लगते हो, जब तुम यह सोचने लगते हो कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, मन ही वह स्थान है जहां तुम सफलता या असफलता का निर्माण करते हो। भाग 3। मन को मेरा मंदिर बनाओ। हे साधक, क्या तुम जानते हो मैं कहाँ निवास करता हूँ? कुछ कहते हैं कैलाश पर, कुछ कहते हैं कैलाश पर, कुछ कहते हैं श्मशान में, पर जो मुझे जान गए हैं वे कहते हैं शिव का सच्चा निवास मन है। यदि तुम्हारा मन पवित्र, स्थिर और समर्पण से भरा है, तो तुमने मुझे अपने भीतर ही बसा लिया है। पर यदि तुम्हारा मन भय, द्वंद्व और अहंकार से भरा है, तो तुम परीक्षा में नहीं, अपने ही अस्तित्व से हार जाओगे। भाग 4। जब अर्जुन का मन विचलित हुआ था, एक बार महाभारत में युद्ध से पहले अर्जुन का मन हिल गया था। वह कहने लगा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे अपने ही लोग सामने खड़े हैं, क्या मैं इन्हें मारकर सफल कहलाऊंगा? तब कृष्ण ने क्या कहा, हे अर्जुन, यह तुम्हारा मन है जो युद्ध से भाग रहा है। तुम्हारा धर्म तो केवल कर्म करना है, फल की चिंता छोड़ो। मैं शिव कहता हूं, तुम्हारी परीक्षा, नौकरी या कोई भी प्रयास, सब केवल कर्म है, इनसे मोह मत जोड़ो। भाग 5। मन की शुद्धि के 5 चरण। अब मैं तुम्हें वह 5 चरण बताता हूं, जिससे तुम अपने मन को मेरे योग्य बना सकते हो।
ध्यान प्रतिदिन केवल 10 मिनट। शांत बैठो, मेरा नाम जपो, ओम नमः शिवाय। यह तुम्हारे विचारों को शुद्ध करेगा। स्वीकृति, अपनी कमियों को स्वीकारो। जो भय है उसे दबाओ मत, देखो, समझो और उसे पार करो। सकारात्मक दृष्टि, असफलता को अवसर के रूप में देखना सीखो। हर हार कुछ सिखाने आई है। तुलना बंद करो। जब तुम खुद को दूसरों से मापते हो तब तुम स्वयं को छोटा कर लेते हो। याद रखो, तुम मेरी विशेष रचना हो। मुझे अपने जीवन में शामिल करो। मेरा नाम जपो, मेरे सिद्धांतों को जीवन में लाओ। सच्चाई, सरलता, सना और समर्पण। भाग 6, मन को नियंत्रित करना ही असली जीत है। जब रावण ने मेरी तपस्या की थी, वह अनेक वरदान लेकर लौटा था, परंतु उसका मन क्रोध और अहंकार से भरा था। उसका मन उसकी असली हार बन गया और अंत में वह मेरे प्रिय राम के हाथों मारा गया। बुद्धिमत्ता, बल, ज्ञान सब व्यर्थ हो जाते हैं यदि मन अस्थिर हो, अहंकारी हो, भ्रमित हो। भाग 7, मन को बांधो। कर्मयोग से मन को केवल रोकना समाधान नहीं, उसे बांधना पड़ता है सही कार्य में, सही दिशा में। जब तुम पढ़ते हो मन कहेगा क्या फायदा। जब तुम प्रयास करते हो मन कहेगा इतनी मेहनत क्यों। जब तुम असफल होते हो मन कहेगा अब छोड़ दो। पर यदि तुम अपने मन को कर्मयोग से बांध लोगे तो तुम हर बार जीतोगे, चाहे परीक्षा में कोई भी परिणाम आए। भाग 8, मेरी प्रेरणा, नंदी और भस्मासुर की कथा। नंदी मेरा प्रिय गण, सदा मेरे चरणों में। मन उसका अडोल केवल शिव। भस्मासुर मेरी ही कृपा से शक्तिशाली हुआ, पर मन उसका चंचल था, वह मुझे ही भस्म करना चाहता था। नंदी सच्चा भक्त बन गया, भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। मन के मार्ग पर कौन चल रहा है यह तय करता है कि तुम नंदी बनोगे या भस्मासुर। भाग 9, परीक्षा के दिन मेरा स्मरण कैसे करें। अब मैं तुम्हें एक विशेष विधि देता हूं। परीक्षा के दिन इस प्रकार मुझसे जुड़ो। परीक्षा से पहले 5 मिनट मौन बैठो। अपने मन में यह दोहराओ, मैं शिव का अंश हूं, मैं डर नहीं सकता। त्रिनेत्र की कल्पना करो, वह तुम्हारे भीतर प्रकाश भर रहा है। मेरा नाम लो, ओम नमः शिवाय 21 बार। फिर उत्तर लिखो, जैसे कोई तपस्वी यज्ञ कर रहा हो। यह विधि तुम्हारे मन को मुझसे जोड़ देगी, और मन जब शिव के साथ हो तो वह कभी असफल नहीं होता। भाग 10, शिव का अंतिम संदेश। मन के युद्ध में विजयी बनो। अब शिव गंभीर स्वर में पार्वती को और समस्त ब्रह्मांड को संबोधित करते हैं। हे आत्मन, तुम्हारा युद्ध प्रश्न पत्र से नहीं है, तुम्हारा युद्ध अपने ही मन से है। यदि तुम इस युद्ध में विजयी हुए तो जीवन की हर परीक्षा तुम्हारे चरणों में होगी। हर बार जब मन कहे अब हार मान लो, तब तुम कहना मैं शिव का अंश हूं, मैं नहीं हार सकता। मैं तुम्हारे मन में बैठा हूं, तुम्हारी हिम्मत में, तुम्हारी श्रद्धा में, तुम्हारे संघर्ष में। मुझ में विश्वास रखो, अपने भीतर झांको, मन को जीत। भाग 10, शिव का अंतिम संदेश। हार का अर्थ है कि तुम मार्ग पर हो। अब भगवान शिव अपनी आंखें खोलते हैं, पार्वती माता की ओर देखते हैं और समस्त संसार को संबोधित करते हैं। हे आत्मन, यदि तुम हार रहे हो तो समझो तुम रास्ते पर हो, क्योंकि जो सच्चा पथ है उस पर कांटे अधिक होते हैं और मुस्काने कम। पर हर बार की असफलता तुम्हारे भीतर के विकारों को हटाती है। आलस्य, अहंकार, मोह, क्रोध, लोभ, और तब तुम मेरी ओर बढ़ते हो। मैं तुम्हें सफल करने नहीं आया, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। मुक्त उस भय से जो हार के साथ आता है, मुक्त उस पहचान से जो अंक और उपाधियों से जुड़ी है, मुक्त उस भ्रम से कि सफलता ही जीवन है। तुम्हारा जीवन तब सफल होगा जब तुम हार कर भी खड़े रहो, क्योंकि तब मैं तुम्हारे कंधे पर हूं। सफलता की देरी भगवान शिव की योजना होती है। प्रवचन प्रारंभ। स्थान कैलाश पर्वत। मंदाकिनी नदी की कलकल ध्वनि हो रही है। आकाश में तारे छिटके हुए हैं। भगवान शिव ध्यानावस्थित हैं। पार्वती माता समीप बैठी है। मन ने एक शंका लिया। पार्वती कोमल स्वर में, नाथ, कभी कभी मनुष्य पूरी मेहनत करता है फिर भी समय पर फल नहीं मिलता। वह सोचता है कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी ही नहीं। क्या वह सत्य है? शिव ध्यान से नेत्र खोलते हुए, नहीं देवी, जब कोई प्रार्थना फल नहीं देती तो समझो वह फल अभी पककर तैयार नहीं हुआ। मैं हर प्रार्थना सुनता हूं, पर मैं वही देता हूं जब वह आत्मा को संपूर्ण रूप से लाभ देने के योग्य हो। भाग 1, जो देरी हो रही है वह मेरी योजना है। हे आत्मन, तुम सोचते हो मैंने प्रयास किया फिर भी मेरा चयन नहीं हुआ, मैंने पढ़ा फिर भी नंबर कम आए, मैंने प्रार्थना की फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। तो सुनो, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं हुई, पर तुम्हारी आत्मा अभी उस सफलता के भार को उठाने के योग्य नहीं बनी। मैं जब तुम्हें रोकता हूं तो वह अस्वीकार नहीं बल्कि स्थगन, पोस्टपोनमेंट होता है। ठीक वैसे ही जैसे बीज को भूमि में बोने के बाद वर्षा, धूप और समय देना पड़ता है,
यदि तुम फल को जल्दी तोड़ोगे तो स्वाद बिगड़ जाएगा। भाग दो, मेरा समय तुम्हारे घड़ी से अलग है। मनुष्य की घड़ी कहती है अब जल्दी, फौरन, पर मेरी घड़ी कहती है जब आत्मा तैयार हो तब। हे आत्मन, क्या तुम जानते हो जो सफलता तुम्हें आज चाहिए वह यदि अगले वर्ष मिले तो तुम उसमें और अधिक संतोष पा सकोगे, क्योंकि तब तक तुम्हारे भीतर धैर्य होगा, विवेक होगा और सबसे महत्वपूर्ण मेरे ऊपर विश्वास होगा। भाग 3, देरी की पीड़ा आत्मा को मजबूत करती है। तुम्हें लगता है देरी तुम्हें तोड़ रही है, पर सच यह है वह तुम्हें गढ़ रही है। देरी तुम्हारे भीतर सहनशीलता बढ़ा रही है। देरी तुम्हारे संकल्प को मजबूत कर रही है। देरी तुम्हारे विकारों को धो रही है। क्या तुमने कभी देखा है सोने को तपने में जितना समय लगता है उतना ही वह शुद्ध होता जाता है। मैं तुम्हें सोना बना रहा हूं, इसलिए तुम्हें थोड़ी और आग से गुजरना पड़ेगा। भाग 4, जल्दी मिलने वाली सफलता तुम्हें स्थायी सुख नहीं देती। तुम्हारा मन कहता है काश अभी मिल जाए, पर क्या तुम जानते हो जल्दी मिलने वाला फल अक्सर बिना जड़ के होता है। जैसे बिना अभ्यास के गायक कुछ समय बाद सुर खो देता है, जैसे बिना अनुभव के नेता गलत निर्णयों से गिर जाता है, जैसे बिना तपस्या के ऋषि ज्ञान के मद में डूब जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सफलता तुम्हें मुझसे दूर कर दे, इसलिए मैं प्रतीक्षा करवा रहा हूं जब तक तुम मेरे साथ चलना सीख जाओ। भाग 5, मेरी दृष्टि दीर्घकालिक है। तुम केवल अभी देखते हो हे आत्मन। तुम जो असफलता अभी देख रहे हो वह अगले 5 वर्षों में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। जिस कॉलेज में तुम नहीं चुने गए वहीं तुम्हें अहं से बचाया गया। जिस नौकरी से तुम वंचित हुए वहीं तुम्हारी आत्मा को स्वतंत्रता मिली। जिस प्रतियोगिता में तुम पिछड़ गए उसी ने तुम्हें मेरी भक्ति की ओर मोड़ा। तुम्हारी आंखें सीमित है, पर मेरी दृष्टि तुम्हारे संपूर्ण जीवन को देखती है। मैं वही चुनता हूं जो तुम्हारे लिए चिरकाल तक हितकारी हो। भाग 6, यदि देरी के बीच भी श्रद्धा बनी रही तो वह मेरी पूर्ण कृपा है। देरी तब दुख देती है जब श्रद्धा डगमगाने लगती है, परंतु यदि तुम हर असफलता के बाद भी मुझे शिव कहकर पुकारते हो तो जान लो तुम मेरी सबसे प्रिय आत्मा हो, क्योंकि केवल वही सच्चा साधक है जो कहे मुझे नहीं पता कब मिलेगा, पर जो मिलेगा वह मेरे शिव की इच्छा से ही होगा। भाग 7, एक साधक की कथा। देरी में शिव का दर्शन। काशी में एक बालक था, नाम था चिरंजीव। हर वर्ष प्रतियोगिता देता, हर बार असफल होता। लोग हंसते, मित्र छूटते, पर वह कहता मेरा शिव जानता है कब मुझे क्या देना है। एक दिन उसने प्रतियोगिता छोड़ दी और योग के पथ पर चल पड़ा। कई वर्ष बाद वही चिरंजीव हजारों छात्रों का मार्गदर्शक बना, एक ऐसा गुरु जिसका जीवन स्वयं शिव की प्रतीक्षा का उदाहरण था। भाग 8, तुम केवल प्रयास करो, समय मुझे सौंप दो। हे आत्मन, तुम्हारा कार्य केवल इतना है, प्रयास करते रहो। फल पाने की तिथि मुझे सौंप दो। जैसे किसान बीज डालकर हर दिन जांच नहीं करता कि फल आया या नहीं, जैसे माँ अपने गर्भ में शिशु को 9 माह देती है, जल्दबाजी नहीं करती, ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्म के बीज बोकर मुझे समय देना होगा उसे फल में बदलने के लिए। भाग 9, मेरा नाम तुम्हारे धैर्य को शक्ति देगा। जब प्रतीक्षा कठिन लगे, जब मन कहे कब तक, तब केवल इतना कहो ओम नमः शिवाय। देरी है पर निराशा नहीं, क्योंकि जो मुझे चलाता है वह शिव है। हर बार जब तुम यह मंत्र उच्चारोगे मैं तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा भर दूंगा, वह ऊर्जा जो समय से नहीं श्रद्धा से चलती है। भाग 10, शिव का अंतिम संदेश। मेरी योजना तुम्हारी सफलता से भी बड़ी है। अब भगवान शिव अपने त्रिशूल को भूमि पर टिकाकर समस्त जीवों को संबोधित करते हैं। हे आत्मन, तुम्हें जो नहीं मिल रहा वह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें जो देरी मिल रही है वह तुम्हारे आत्मिक उत्थान की सीढ़ी है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य पनप रहा है वह मेरी ही कृपा का स्वरूप है। मैं हर उस आत्मा को पुकारता हूं जो कहती है मैं शिव के समय पर विश्वास करता हूं। तुम्हारी सफलता मेरी इच्छा से नहीं रुकी है, वह तुम्हारे परिपक्व होने की प्रतीक्षा कर रही है। और जब वह क्षण आएगा तब तुम्हारा नाम तुमसे पहले मेरी जिह्वा पर होगा। उस दिन तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, तुम स्वयं सफलता बन जाओगे। जो बार बार असफल होता है वही मेरी कृपा का अधिकारी होता है। प्रवचन प्रारंभ। स्थान कैलाश पर्वत। गगन में शीतल चंद्रमा अपनी शांति बरसा रहा है। मंद सुगंधित वायु बह रही है। भगवान शिव ध्यान में है, पार्वती उनके समीप बैठी है। दूर से एक साधक रोते हुए आता है। वह बार बार असफल हो चुका है और अब टूट चुका है। साधक कांपते स्वर में, महादेव, मैंने कई वर्षों से प्रयत्न किया, हर परीक्षा में बैठा, हर प्रयास किया, पर हर बार गिर पड़ा। अब लगता है मेरा भाग्य ही अपवित्र है। क्या मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं? शिव,
धैर्यपूर्वक दृष्टि उठाते हैं, करुणा से देखते हैं। हे साधक, जो बार बार असफल होता है वही मेरे सबसे निकट होता है, क्योंकि असफलता आत्मा की कठोर परीक्षा है, जहां मैं देखता हूं कि कौन गिरकर भी मुझे भोलेनाथ कहता है। भाग 1, असफलता मेरी परीक्षा नहीं, तुम्हारी साधना है। हे आत्मन, तुम सोचते हो भगवान मुझे बार बार क्यों गिरा रहे हैं, पर क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें नहीं गिरा रहा, मैं तुम्हें जांच रहा हूं। क्या तुम हार मानकर बैठ जाते हो या फिर हर बार उठकर मेरा नाम लेकर आगे बढ़ते हो? साधक वही नहीं जो पहली बार में सफल हो, साधक वह है जो हर बार गिरकर भी मेरे नाम में डूबा रहता है। भाग 2, बार बार की असफलता आत्मा की परिपक्वता है। तुम्हारी आत्मा एक वृक्ष के समान है। प्रत्येक असफलता एक कुल्हाड़ी की चोट है जो तुम्हारे भीतर की अशुद्धि काटती है। पहली असफलता तुम्हारा अहंकार तोड़ती है, दूसरी तुम्हारी अपेक्षाएं जलाती है, तीसरी तुम्हारे झूठे मित्रों की पहचान कराती है, और चौथी तुम्हें मुझसे जोड़ती है। क्या तुम नहीं देख रहे? हर असफलता तुम्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर मेरे समीप ला रही है। भाग 3, जो एक बार में सफल होता है वह जल्दी दूर हो जाता है। हे साधक, मनुष्य चाहता है मैं एक ही प्रयास में सफल हो जाऊं, पर क्या वह सोचता है कि जल्दी मिली सफलता उसके भीतर टिकेगी या नहीं? एक परीक्षा में सफल होना सरल है, पर जीवन की परीक्षा में टिके रहना कठिन है, और उसके लिए बार बार गिरना आवश्यक है, क्योंकि जो बार बार असफल होता है उसमें धैर्य आता है, जो बार बार गिरता है वह संभलना सीखता है, और जो बार बार उठता है वह शिव का प्रिय बनता है। भाग 4, असफलता तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाती है। एक बार मैं कैलाश पर ध्यान में था, एक युवा योगी आया और बोला, हे नाथ, मैंने हर शास्त्र पढ़े, हर योग किया, पर सिद्धि नहीं आई। मैंने कहा, जब तू सिद्धि के स्थान पर शिव को पुकारेगा सिद्धि स्वयं आएगी। वह समझ गया। असफलता ने उसे उसकी लालसा दिखाई थी जिसे वह भक्ति समझ बैठा था। असफलता आईना है जो दिखाती है कि तुम अंदर से कितने सच्चे हो। क्या तुम्हारा लक्ष्य केवल फल है या भगवान भी है? भाग 5, बार बार असफल होना शिव से मिलने की सीढ़ी है आत्मन। क्या तुमने कभी देखा है कि सबसे ऊंचे पर्वत तक पहुंचने के लिए कितनी बार चढ़ाई करनी पड़ती है? कोई पर्वतारोही एक प्रयास में नहीं चढ़ता, वह हर बार गिरता है, फिर उठता है और अंत में शिखर पर पहुंचता है। तुम्हारी असफलता तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई माप रही है। मैं चाहता हूं तुम केवल सफल न हो, बल्कि स्थायी, दिव्य और साक्षात शिव स्वरूप बनो। भाग 6, इतिहास गवाह है, हर महामानव बार बार असफल हुआ है। वाल्मीकि को पहले समाज ने तिरस्कृत किया, फिर वह रामायण का ऋषि बना। अर्जुन युद्ध के प्रारंभ में कमजोर पड़ा, पर अंत में धर्म का विजयी हुआ। स्वयं नंदी भी हजारों वर्षों तक सेवा करते रहे, तब जाकर मेरे वाहन बने। कोई भी मेरे दरबार में सीधे सफल होकर नहीं आया, हर एक को बार बार परखा गया है, और जो हर बार टिका रहा वही मेरा प्रिय बन गया। भाग 7, तुम्हारी प्रत्येक असफलता मेरे आशीर्वाद में छिपी है। तुम सोचते हो क्या भगवान मेरी नहीं सुनते, पर मैं कहता हूं हर असफलता मेरा उत्तर है। मैं कह रहा हूं थोड़ा और सहो, थोड़ा और बढ़ो, ताकि जो मैं देना चाहता हूं वह तुम्हारे योग्य हो जाओ। एक साधक की थाली यदि छोटी हो तो मैं उसमें सागर नहीं भर सकता, इसलिए मैं उसे असफलताओं से बड़ी करता हूं। भाग 8, तुम कितनी बार गिरे यह मायने नहीं रखता, तुम कितनी बार उठे यही तुम्हारी साधना है। हे साधक, अगर तुमने 10 बार प्रयास किया और असफल हुए तो यह मत सोचो कि तुम हार गए, बल्कि सोचो तुम 10 बार मजबूत हुए। हर बार गिरना तुम्हारे अंदर एक नई जिजीविषा जगाता है, हर बार असफल होना तुम्हारे लक्ष्य को और स्पष्ट करता है, और हर बार उठना तुम्हारे भीतर शिव को जागृत करता है। भाग 9, मेरी कृपा उनकी होती है जो रोते हुए भी मुझे पुकारते हैं। जो लोग कहते हैं भगवान नहीं सुनते, वे केवल फल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर जो कहते हैं मैं रो रहा हूं पर मेरा भोलेनाथ मेरे साथ है, वही मेरी कृपा के सच्चे अधिकारी होते हैं। मेरी कृपा वहां नहीं उतरती जहां शोर होता है, बल्कि वहां उतरती है जहां असफलता की नीरवता में श्रद्धा की सांसें चलती हैं। भाग 10, शिव का अंतिम संदेश, गिरना मत गिनो, उठना याद रखो। अब भगवान शिव समाधिस्थ होकर साधक से कहते हैं, हे आत्मन, यदि तुम बार बार असफल हो रहे हो तो समझो तुम्हें साधारण जीवन नहीं जीना है। तुम्हारा पथ कठिन इसलिए है क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य उच्च है। जो लोग साधारण हैं वे जल्दी सफल होते हैं क्योंकि उनके कर्मों का ऋण छोटा होता है, पर जिन्हें मैंने विशेष रूप से चुना है उन्हें तपाकर ही तैयार करता हूं। इसलिए बार बार गिरना छोड़ो, हर बार उठना सीखो। हर असफलता के बाद भी यदि तुम ओम नमः शिवाय कह सकते हो तो जान लो तुम्हें अब कोई पराजित नहीं कर सकता। असफलता से डरना छोड़ो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रवचन प्रारंभ, स्थान कैलाश पर्वत,
प्रातः काल की ठंडी हवा, बादलों के बीच से उगता सूरज और भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं। उनके समक्ष एक युवक मन में भय और निराशा लिए उनके चरणों में बैठता है। युवक डरते हुए, भोलेनाथ, मैं हर परीक्षा में असफल हो रहा हूं। डर लगने लगा है कि कहीं मैं फिर भी असफल ना हो जाऊं। क्या मैं आपकी कृपा खो दूंगा? क्या आप मेरे साथ नहीं रहेंगे? शिव मुस्कुराते हुए, हे आत्मन, तुम्हारा डर मेरा नहीं, तुम्हारा है। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम अपने भय में खोए हुए हो। डर तो वह है जो तुम्हें थाम लेता है, और मैं तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता हूं। भाग 1, असफलता से डरना। यह तुम्हारे कर्मों के फल का भ्रम है। हे साधक, तुम सोचते हो कि असफलता तुम्हारा अंत है, पर असफलता तो केवल एक अनुभव है जो तुम्हें मजबूत बनाता है, जो तुम्हें सीख देता है और जो तुम्हें फिर से प्रयास करने की हिम्मत देता है। डर एक छाया है जो तुम्हारे मन के अंधकार से उत्पन्न होती है। भाग 2, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। तुम्हारे दिल में कोई भय हो तो उसे मेरे नाम से निकाल दो, क्योंकि मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। जब भी तुम्हारे कदम लड़खड़ाए, तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हें अडिग बनाएगी, मेरे डमरू की ताल तुम्हें ऊर्जा देगी। भाग 3, भय से ऊपर उठने की कला। शिव की शिक्षा में तुम्हें एक शिक्षा देता हूं। डर को स्वीकार करो, पर उससे लड़ो। डर का सामना करना है, डर को समझना है और अंत में डर को जीतना है, क्योंकि जो भय को जीत जाता है वही सच्चा साधक होता है। भाग 4, पार्वती की तपस्या से सीखो। भय को परास्त करने का रास्ता। मेरी पार्वती ने भी भय को हराया। जंगलों में अकेली तमाम बाधाएं झेलते हुए वह डर को परास्त कर मुझ तक पहुंची। तुम भी ऐसा कर सकते हो। अपने डर को पहचानो, उससे डरो मत और फिर उसे पीछे छोड़ दो। भाग 5, भय के कारण असफलता नहीं बल्कि प्रयास न करना। असफलता नहीं बल्कि प्रयास न करना असफलता है। यदि तुम डर के कारण प्रयास करना छोड़ दो तो असफलता निश्चित है, पर यदि तुम डर के बावजूद प्रयास करते रहो तो जीत तुम्हारी होगी। तो केवल तब आती है जब तुम रुक जाते हो। मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा। तुम प्रयास करते रहो और मैं तुम्हें सहारा देता रहूंगा। भाग 6, मेरे नाम का जप। भय को हराने की सबसे बड़ी शक्ति ओम नमः शिवाय। इस मंत्र में ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे डर को खत्म कर देती है। जब भी भय आए, जब भी असफलता लगे, तो इस मंत्र का जप करो। यह मंत्र तुम्हें मेरी ऊर्जा से भर देगा और तुम्हें फिर से लड़ने की ताकत देगा। भाग 7, असफलता से लड़ने का मनोबल। शिव की भक्ति से मिलता है। जब तुम्हारे अंदर भक्ति होगी तब तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा। भक्ति तुम्हें डर के ऊपर उठाएगी। भक्ति तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। भक्ति ही असफलता को सफलता में बदलने की कुंजी है। भाग 8, भगवान शिव का वचन। डर के आगे जीत है। मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। डर के आगे जीत है। तुम्हारे हर प्रयास के पीछे मैं हूं। तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा, चाहे अभी नहीं पर अंत में जरूर। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाग 9, शिव की भक्ति में डर का अंत। जब तुम शिव के चरणों में अपना समर्पण कर दोगे तब तुम्हारे भीतर डर की कोई जगह नहीं रहेगी। तुम निर्भीक बन जाओगे, तुम आत्मविश्वासी बन जाओगे और तब असफलता भी तुम्हारा भय नहीं बनेगी। भाग 10, अंतिम संदेश। डर को छोड़ो, मेरे चरणों में आओ। भगवान शिव अपने त्रिशूल से धरती में हल्का स्पर्श करते हैं, जिससे चारों ओर प्रकाश फैलता है। हे आत्मन, डर को छोड़ दो, मेरे चरणों में आओ। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जो असफलता को सफलता में बदल दे। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है, तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है। बस उसे जागृत करने की जरूरत है। डर को छोड़ो, मुझे पुकारो और आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। प्रवचन 9, अपेक्षाएं छोड़ो, स्वीकार करना सीखो। भूमिका। अपेक्षाएं दुख का बीज। बुद्ध ने जीवन के दुख का मूल कारण तृष्णा बताया, और तृष्णा का ही एक रूप है अपेक्षा। जहां अपेक्षा होती है वहां दुख जन्म लेता है। हम किसी से प्यार करते हैं, बदले में भी चाहते हैं। हम परिश्रम करते हैं, फल की आशा रखते हैं। हम मदद करते हैं, प्रशंसा की अपेक्षा रखते हैं। यहां तक कि हम ईश्वर से भी कहते हैं, मैंने प्रार्थना की है, अब मुझे फल चाहिए। बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा नहीं, स्वीकार्यता ही आनंद का मार्ग है। इस प्रवचन में हम जानेंगे अपेक्षा क्या है, यह कैसे दुख का कारण बनती है, स्वीकार्यता का क्या अर्थ है, बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार हम इसे कैसे अपना सकते हैं। 1, अपेक्षा का स्वभाव। सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली। हम सबके भीतर एक मनोवैज्ञानिक स्वाभाविक संरचना है। मुझे जैसा चाहिए वैसा ही हो। जब वैसा नहीं होता तो मन कहता है कुछ गलत हुआ है। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। अपेक्षा के सामान्य रूप लोगों से, वे हमें समझें, हमें सम्मान दें। परिस्थितियों से, जीवन सरल
हो, कठिनाइयां न हो, ईश्वर से हमारे अनुसार चमत्कार करें। स्वयं से मैं हमेशा सफल, सुंदर, प्रिय रहूं। अपेक्षा का अर्थ है तुम जीवन से युद्ध कर रहे हो। तो एक दृष्टांत, बुद्ध और टूटे हुए दीपक की कथा। एक बार एक ब्राह्मण बुद्ध के पास आया। उसने एक सुंदर कांसे का दीपक बुद्ध को दान दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। रात में एक चोर मंदिर में घुसा और वह दीपक चुरा ले गया। सुबह ब्राह्मण आया और देखा दीपक गायब। वह क्रोधित होकर बोला, भगवान, आपने मेरी भेंट को सुरक्षित क्यों नहीं रखा? बुद्ध शांति से बोले, तुमने दिया था, फिर भी वह तुम्हारा था। यदि दान में भी अपेक्षा हो तो वह सौदा है, समर्पण नहीं। 3. अपेक्षा से उत्पन्न पीड़ा। आय, टूटते रिश्ते। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे बदलेंगे, वे हमारे अनुसार चलेंगे, पर जब वे नहीं बदलते तो संबंधों में दरार आती है। ई. आत्मस्वीकार। जब हम खुद से भी उम्मीदें बहुत अधिक रखते हैं तब असफलता को पचाना मुश्किल हो जाता है। ई. मानसिक असंतुलन। बार बार सोचते हैं क्यों नहीं हुआ, क्यों उसने ऐसा किया। ये विचार चक्र अवसाद, चिंता, क्रोध को जन्म देते हैं। बुद्ध कहते हैं अपेक्षा एक जलती हुई मशाल है जिसे हम खुद ही पकड़ कर रखते हैं। 4. स्वीकार्यता का अर्थ जीवन को जैसे है वैसे अपनाना। बुद्ध ने तृष्णा के सम्यक मार्ग में उपशम बताया, यानी जो जैसा है उसे वैसा ही देखने की योग्यता। स्वीकार करना, इसका अर्थ है परिस्थिति को समझकर प्रतिक्रिया देना, न कि अपने मन से अपेक्षित संस्करण को थोपना। इसका अर्थ यह नहीं कि आप प्रयत्न न करें, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रयत्न के बाद परिणाम को शांति से स्वीकार करें। तुम प्रयास कर सकते हो, पर परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, इसलिए परिणाम में लिप्त मत हो। 5. बुद्ध की शिक्षाएं। अपेक्षा से मुक्ति के उपाय। आय, जो है उसे देखो। विपश्यना दृष्टिकोण। बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से सिखाया, जो है वह है, इसे जांचो, देखो, जियो। जब तुम वस्तु या व्यक्ति को जैसा है वैसे देखने लगते हो तब अपेक्षा घटती है। ई. अनित्य को समझो। सब कुछ परिवर्तनशील है। आज जो प्रिय है कल अप्रिय हो सकता है। आज जो पास है कल छिन सकता है। जो बदलने वाला है उससे अपेक्षा करना खुद को धोखा देना है। ई. धर्म का अभ्यास। स्वयं पर लौटो। जब हम बाहर अपेक्षा करते हैं तब दुखी होते हैं, जब हम भीतर लौटते हैं तो पाते हैं कि मेरे भीतर ही संतोष है। 6. ध्यान अभ्यास। अपेक्षा को पहचानो और छोड़ो। एक सरल ध्यान बुद्ध की शैली में। चरण 1. बैठो, आंखें बंद करो, सांस पर ध्यान दो। किसी भी अपेक्षा को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस सांस को महसूस करो। चरण 2. जो विचार आए देखें वह किस अपेक्षा से जुड़ा है। मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। अपेक्षा, वह मुझे सम्मान क्यों नहीं देता। अपेक्षा। चरण 3. उस विचार को मुस्कुरा कर विदा करो, जैसे कोई मेहमान आता है और चला जाता है। चरण 4. मन में दोहराओ, मैं स्वीकार करता हूं जो है। हर बार जब तुम स्वीकार करते हो एक गांठ खुलती है, और जब सारी गांठें खुल जाएं वहां शांति है। 7. आत्मनिरीक्षण। में कहां अपेक्षा करता हूं। अपने जीवन को देखो, किन लोगों से तुम बार बार निराश होते हो, किन घटनाओं में तुम बार बार क्यों कहते हो, किन बातों में तुमने खुद को कसकर बांध रखा है। इन सभी जगहों पर अपेक्षा छिपी है। पहचानो, समझो और धीरे धीरे छोड़ो। 8. संसार का स्वभाव। अप्रत्याशितता। बुद्ध ने संसार को अनित्य, दुख और अनात्म बताया। अनित्य सब बदलता है, दुख जहां भी लिप्तता वहां पीड़ा, अनात्म सब कुछ पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपेक्षा छोड़ो, तब तुम जीवन को नहीं, जीवन तुम्हें अपनाएगा। 9. एक और दृष्टांत। बुद्ध और सूखे की कथा। एक बार गांव में सूखा पड़ा, लोग पीड़ित थे। सभी बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, आपने वचन दिया था कि ध्यान करने से सब सुखी होंगे, पर हमें तो पानी भी नहीं मिल रहा। बुद्ध बोले, ध्यान से यह वचन नहीं कि बाहर सब ठीक होगा, बल्कि यह वचन है कि भीतर कुछ भी बिगड़े नहीं। बाहर की परिस्थिति स्वीकार करना और भीतर का संतुलन बनाए रखना, यही ध्यान है। 10. निष्कर्ष। अपेक्षा नहीं, समर्पण अपनाओ। तुम प्रेम करो पर बदले की अपेक्षा मत करो। तुम सेवा करो पर फल की आशा मत रखो। तुम बोलो पर मान्यता की चाह मत रखो। तुम जियो पर जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। स्वीकार करना हार नहीं, यह महानता है। यह कहने का साहस है, मैं जीवन से प्रेम करता हूँ, भले ही वह मेरी योजना के अनुसार न चले। असफलता से सफलता की ओर। शिव के मार्गदर्शन में आत्मविश्वास का विकास। प्रवचन शैली में प्रवचन प्रारंभ। स्थान कैलाश पर्वत के शांत वातावरण में भगवान शिव ध्यानस्थ है। उनके समक्ष एक युवक जो अपनी असफलताओं से घबराया हुआ है बैठा है। युवक, भोलेनाथ, मैं बार बार असफल हो रहा हूं,
मेरा मन टूट जाता है। मेरा आत्मविश्वास कहाँ गया? मैं कैसे फिर से खड़ा हूं? आप मुझे रास्ता दिखाइए। शिव स्नेह स्वर में, हे मेरे पुत्र, तुम्हारा यह दुख और चिंता स्वाभाविक है। जब कोई बार बार असफल होता है तो मन में निराशा और डर जन्म लेते हैं। पर ध्यान रखना, असफलता का अर्थ अंत नहीं है, ये तो एक नया आरंभ है। आत्मविश्वास के बिना कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। मैं तुम्हें आत्मविश्वास का वह दीप जलाने की राह दिखाऊंगा जो तुम्हारे मन के अंधकार को मिटाकर सफलता की रोशनी देगा। भाग 1, आत्मविश्वास की महत्ता असफलता की राह में सबसे बड़ा साथी होता है। आत्मविश्वास यह मनुष्य के भीतर की वह शक्ति है जो कठिनाइयों के सामने भी डिगने नहीं देती। मेरे पुत्र, आत्मविश्वास को समझो, यह न केवल तुम्हारे कर्मों को प्रेरणा देता है बल्कि तुम्हारे मन को स्थिर और शांत रखता है। आत्मविश्वास से तुम अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचान पाते हो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब भी अपने मन से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं सफल होऊंगा। यह वाक्य तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर देगा। भाग 2, असफलता से डरे नहीं बल्कि उससे सीखे। असफलता को जीवन की हार मत समझो। हर सफल व्यक्ति के पीछे असफलताओं का एक पर्वत होता है। वे लोग हार नहीं मानते क्योंकि उनके मन में अडिग आत्मविश्वास होता है। मैंने स्वयं अपने जीवन में अनेक कठिन तपस्या और संघर्ष देखे हैं। मेरी तपस्या में भी अनेक बार विफलता आई, पर मैंने हार नहीं मानी। तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। असफलता को अपना शिक्षक समझो जो तुम्हें बेहतर बनने का मौका देता है। यह याद रखो, असफलता से डरना नहीं, उससे सीखना है। भाग 3, नकारात्मक विचारों को त्यागो। असफलता के बाद मन में अक्सर नकारात्मक विचार आते हैं। मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं असफल हूं। यह विचार आत्मविश्वास को नष्ट कर देते हैं। मेरे पुत्र, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरो। मैं कर सकता हूं, मैं पुनः प्रयास करूंगा, मेरी मेहनत सफल होगी। इस प्रकार के विचारों से तुम्हारा मन मजबूत होगा और आत्मविश्वास प्रबल होगा। भाग 4, शिव की भक्ति में आत्मविश्वास का विकास। मेरी भक्ति से तुम्हारा मन स्थिर होगा, मनोबल बढ़ेगा। जब तुम मेरे नाम का जप करोगे, ओम नमः शिवाय, तो तुम्हारे मन की शंका और भय दूर हो जाएगा। भक्ति वह आधार है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को स्थायित्व देती है। शिव की कृपा से तुम्हारा मन प्रबल होगा और तुम असफलताओं के भय से मुक्त हो जाओगे। भाग 5, लक्ष्य पर दृढ़ता से टिके रहना। तुम्हारे लक्ष्य बड़े हो सकते हैं, पर यदि तुम दृढ़ता से उनसे जुड़े रहो तो सफल होना निश्चित है। असफलता केवल तब बड़ी होती है जब तुम हार मान जाओ। मेरे पुत्र, चाहे कितनी भी बार असफलता आए, हार मत मानो। एक दिन तुम्हारा प्रयास फल देगा। भाग 6, प्रयासों का मूल्य और आत्मविश्वास। प्रयास करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास तुम्हें आगे बढ़ाता है। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, उसकी जीत निश्चित होती है। जब तुम प्रयास करते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। यह आत्मविश्वास ही तुम्हें सफलता के द्वार तक पहुंचाता है। भाग 7, शिव के आशीर्वाद से शक्ति प्राप्ति। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा। मेरे नाम के जप से तुम्हें नई ऊर्जा मिलेगी। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे हृदय को मजबूती देगी। तुम्हें केवल मुझसे जुड़ना है, मेरे नाम का जप करना है और दृढ़ निश्चय रखना है। भाग 8, असफलता से सीखो और आगे बढ़ो। असफलता तुम्हें निराशा में डाल सकती है, पर वह तुम्हें सुधारने का अवसर भी देती है। उस अवसर को पहचानो और उससे सीखो। हर असफलता तुम्हें जीवन का एक नया पाठ पढ़ाती है। इसे जानो और आत्मसात करो। भाग 9, शिव का आशीर्वाद और विश्वास। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। जब तुम मुझ में विश्वास रखोगे, तब असफलता भी तुम्हारे लिए नई दिशा बनेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी अकेला महसूस मत करना। भाग 10, अंतिम संदेश। है मेरे पुत्र, आत्मविश्वास वह दीप है जो तुम्हारे मन के अंधकार को मिटा सकता है। मेरे नाम का जप करो। मन असफलता को नए अवसर के रूप में स्वीकार करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम सफल होगे। शिव की तपस्या से सीख। परीक्षा में सफल होने का संयम और समर्पण। प्रवचन प्रारंभ। भाग 1, परिचय, परीक्षा और जीवन की तपस्या। मेरे प्रिय भक्तों, परीक्षा जीवन की एक ऐसी तपस्या है जिसे हर व्यक्ति को निभाना पड़ता है। यह तपस्या तुम्हें केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि तुम्हारे मन, आत्मा और चरित्र को भी परखती है। परीक्षा में असफल होना दुखद है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हार गए हो। यह एक सीख है, एक अवसर है जो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। मैं भगवान शिव तुम्हें आज यही सिखाने आया हूं कि परीक्षा में सफल होने के लिए संयम और समर्पण आवश्यक है। भाग 2, शिव की तपस्या का महत्व और उसका संदेश। मेरी तपस्या, जिसे तुम शिव तपस्या के नाम से जानते हो, सैकड़ों वर्षों की कठोर तपस्या थी। मेरे समर्पण और संयम ने मुझे वह शक्ति दी जो मैं आज तुम्हारे सामने हूं। तुम्हें भी परीक्षा में संयम रखना होगा। बिना घबराए, बिना हताश हुए
तुम्हारा समर्पण तुम्हारे लक्ष्य के प्रति तुम्हें अंततः विजय दिलाएगा। भाग 3, संयम की शिक्षा कैसे बने। संयमी छात्र। संयम का अर्थ है अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना। परीक्षा की तैयारी में संयम क्यों जरूरी है? क्योंकि असमय के भ्रम से बचना, अनावश्यक चिंता और तनाव से दूर रहना, नियमित अध्ययन और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना। मेरे भक्त, संयम का अभ्यास करो, दिनचर्या बनाओ और अनुशासन के साथ उसे पालन करो। भाग 4, समर्पण। शिव की भक्ति से जीवन को सफल बनाओ। समर्पण वह शक्ति है जो तुम्हारे मन को एकाग्र करती है। जब तुम अपने प्रयासों को शिव के चरणों में समर्पित कर दोगे, तब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। भक्ति से मन शुद्ध होता है, भय मिटता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। भाग 5, शिव की भक्ति में शक्ति। परीक्षा की चुनौती से निपटना। जब परीक्षा का समय आता है तो भय और तनाव भी बढ़ जाते हैं। ऐसे समय में शिव की भक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होती है। ओम नमः शिवाय का जप करो, ध्यान लगाओ और अपने मन को शिव के प्रकाश से भर दो। यह भक्ति तुम्हें तनाव मुक्त करेगी, एकाग्रचित्त करेगी और तुम्हें परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करेगी। भाग 6, ध्यान और योग का अभ्यास। मन की शक्ति बढ़ाओ। शिव योग का आरंभ करता है। योग और ध्यान का अभ्यास तुम्हारे मन को स्थिर करता है। जब मन स्थिर होगा तो परीक्षा में आने वाले प्रश्नों पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित होगा। इसलिए रोजाना कुछ समय ध्यान और योग के लिए निकालो। यह तुम्हारे मन को शांत और ताजा रखेगा। भाग 7, परीक्षा में संयम और समर्पण का अनुभव। भक्तों के उदाहरण। मेरे कई भक्तों ने संयम और समर्पण से परीक्षा की कठिनाइयों को पार किया। उदाहरण के लिए, पंचमुखी शिव की भक्ति करने वाले संत ने बिना विचलित हुए दिन रात तपस्या की और अंततः अपने सभी सपनों को पूरा किया। तुम भी ऐसा कर सकते हो। भाग 8, परीक्षा में संयम रखने के उपाय। नियमित अध्ययन की योजना बनाओ। परीक्षा के दौरान घबराओ मत। समय प्रबंधन सीखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, आराम और नींद को महत्व दो। संयम का अर्थ इन सब में संतुलन बनाना है। भाग 9, समर्पण से जुड़ी कहानियां और उनसे शिक्षा। मेरी तपस्या की कहानियां सुनो। कैसे मैंने हर परिस्थिति में समर्पण नहीं छोड़ा। समर्पण की शक्ति से मैंने अपनी कठिनाइयों को पार किया। तुम भी अपने प्रयासों को शिव को समर्पित करो। भाग 10, असफलता से घबराना नहीं, समर्पण और संयम बनाना है। जब तुम असफल होते हो तो उससे घबराने की बजाय संयम और समर्पण बढ़ाओ। यह तुम्हें नई ऊर्जा देगा और अगली बार सफलता के लिए प्रेरित करेगा। भाग 11, शिव की कृपा का महत्व। शिव की कृपा के बिना कोई प्रयास अधूरा रहता है। समर्पण से शिव की कृपा प्राप्त होती है और संयम से तुम उस कृपा को बनाए रख सकते हो। मेरे चरणों में जाकर अपने प्रयासों को समर्पित करो, तब तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। भाग 12, ध्यान का महत्व और परीक्षा के समय मन की शांति। परीक्षा के समय मन का शांत रहना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान से तुम अपने भय और तनाव को नियंत्रित कर सकते हो। ओम शिवाय का जाप मन को स्थिर करता है। भाग 13, संयम और समर्पण से परीक्षा के भय को दूर करें। परीक्षा के भय को दूर करने के लिए संयम और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब मन संयमित होगा और समर्पित होगा, तब भय अपने आप दूर हो जाएगा। भाग 14, जीवन में संयम और समर्पण के अन्य क्षेत्र। संयम और समर्पण सिर्फ परीक्षा में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं। मेरी तपस्या से यह शिक्षा लो और अपने जीवन में अपनाओ। भाग 15, अंतिम आशीर्वाद और संदेश है। मेरे भक्त, संयम और समर्पण तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। मुझे याद करो, मेरा ध्यान करो और अपने प्रयासों को मेरे चरणों में समर्पित करो। तुम्हारी परीक्षा में सफलता निश्चित है। ओम नमः शिवाय। शिव के सिद्धांत। परीक्षा में स्थिरता और निरंतर प्रयास की महत्ता। प्रवचन प्रारंभ। भाग 1, परीक्षा में स्थिरता का महत्व। प्रिय भक्तों, परीक्षा जीवन के ऐसे पर्व हैं जहां तुम्हारा मन, ज्ञान और साहस परीक्षा में डाले जाते हैं। स्थिरता का अर्थ है अपने लक्ष्य पर अडिग रहना, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। शिव की स्थिरता जो उन्होंने तपस्या के दौरान दिखाई, वही तुम्हें सफलता का मार्ग दिखाएगी। भाग 2, निरंतर प्रयास। सफलता की मूल कुंजी केवल प्रयास करना ही पर्याप्त नहीं है, निरंतर प्रयास करना चाहिए। जब तक तुम बिना थके, बिना रुके निरंतर प्रयास करते रहोगे, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। शिव की तपस्या भी निरंतरता का उत्तम उदाहरण है। भाग 3, मानसिक स्थिरता के लिए शिव की भक्ति। जब तुम शिव की भक्ति करते हो, तब तुम्हारा मन स्थिर होता है। मन की स्थिरता से परीक्षा में आने वाले तनाव, डर और भ्रम दूर होते हैं। बर और शिवाय का जप मन को शांति देता है। भाग 4, असफलता में स्थिरता का अभ्यास। जब असफलता सामने आए, तब स्थिर रहना सबसे कठिन होता है।
परंतु यही समय है जब तुम्हें अधिक संयमित और दृढ़ होना है। तुम्हारे प्रयास और मनोबल को कमजोर न होने दो। भाग 5, निरंतर प्रयास के लिए अनुशासन। अनुशासन के बिना निरंतर प्रयास संभव नहीं। शिव ने अपनी तपस्या में अनुशासन का पालन किया। तुम भी अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाओ ताकि निरंतर प्रयास संभव हो। भाग 6, परीक्षा में आने वाले तनाव से निपटना। तनाव को कम करने के लिए शिव के ध्यान और मंत्रों का सहारा लो। तनाव मन को कमजोर करता है और प्रयासों को प्रभावित करता है। शिव की शरण में आओ, मन को शांति दो। भाग 7, परीक्षा में स्थिरता और निरंतर प्रयास की कहानियां। मेरे भक्तों के अनुभव सुनो, जिन्होंने परीक्षा में असफलता के बाद भी स्थिरता और निरंतर प्रयास से सफलता पाई। वे निराश नहीं हुए, बल्कि शिव की भक्ति में स्थिर होकर प्रयास करते रहे। भाग 8, लक्ष्य की स्पष्टता और स्थिरता। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझो। जब लक्ष्य स्पष्ट होगा तब तुम्हें स्थिरता बनाए रखना आसान होगा। शिव की तरह लक्ष्य की ओर दृढ़ निश्चय से बढ़ो। भाग 9, परीक्षा में सफलता के लिए संयम और निरंतरता। संयम और निरंतरता परीक्षा में सफलता की गारंटी है। इन गुणों को विकसित करो और निरंतर प्रयास में लगे रहो। भाग 10, शिव के स्वरूप से प्रेरणा। शिव का शांत और अडिग स्वरूप तुम्हें प्रेरणा देगा कि कठिनाइयों में भी स्थिर रहो। तुम्हारे मन को उनकी शक्ति से भर दो। भाग 11, परीक्षा के बाद भी प्रयास जारी रखें। परीक्षा खत्म हो जाने के बाद भी प्रयास जारी रखना चाहिए। सफलता का रास्ता लगातार प्रयास से ही खुलता है। भाग 12, अभ्यास से आता है आत्मविश्वास और स्थिरता। नियमित अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है और मन स्थिर होता है, इसलिए पढ़ाई का अभ्यास कभी मत छोड़ो। भाग 13, शिव की कृपा के लिए निरंतर प्रयास। मेरी कृपा पाने के लिए निरंतर प्रयास करो। मेरे ध्यान और भक्ति से तुम्हारा मन स्थिर होगा और प्रयास सफल होंगे। भाग 14, असफलता को सीख मानो। निरंतर आगे बढ़ो, असफलता से घबराओ मत, उसे सीख मानो। उससे स्थिरता और निरंतर प्रयास की प्रेरणा लो। भाग 15, समापन और आशीर्वाद। है भक्तों, तुम्हारे प्रयास निरंतर और स्थिर हों, यही मेरी कामना है। मेरी भक्ति में स्थिर रहो, निरंतर प्रयास करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ओम नमः शिवाय। शिव की महाशक्ति से प्राप्ति। परीक्षा में अंतिम विजय के लिए आंतरिक जागरूकता। प्रवचन प्रारंभ। भाग 1, अंतिम विजय के लिए आंतरिक जागरूकता का महत्व। मेरे प्रिय भक्तों, परीक्षा में अंतिम विजय केवल ज्ञान और मेहनत से नहीं होती, बल्कि इसके पीछे छुपी होती है आंतरिक जागरूकता। आंतरिक जागरूकता का अर्थ है अपने भीतर के स्वरूप को पहचानना, अपने मन और आत्मा की स्थिति को समझना। जब तुम खुद को पहचान लोगे तब कोई भी परीक्षा तुम्हारे लिए कठिन नहीं रहेगी। भाग 2, शिव का आंतरिक स्वरूप। आत्मज्ञान का स्रोत। मैं शिव, मैं वह परमात्मा हूं जो तुम्हारे भीतर भी विद्यमान हूं। मेरी महाशक्ति का बोध तभी होता है जब तुम अपने भीतर झांकते हो। यह आत्मज्ञान तुम्हें परीक्षा की बाहरी बाधाओं से ऊपर उठने की शक्ति देगा। भाग 3, परीक्षा में आत्म जागरूकता कैसे लाए। हर दिन अपने मन को निरीक्षण करो। देखो, क्या तुम्हारा मन विचलित हो रहा है? उसे शांत करो और ध्यान में लगाओ। ध्यान से तुम्हारा मन स्थिर होगा और आंतरिक जागरूकता बढ़ेगी। भाग 4, शिव के ध्यान से मन की शुद्धि। ओम नमः शिवाय का जाप कर मन को शुद्ध करो। शिव के ध्यान से मन की अशांति दूर होती है और तुम परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हो। भाग 5, आत्म जागरूकता से तनाव और भय का नाश। जब तुम्हें अपनी आंतरिक स्थिति का ज्ञान होगा तब तुम परीक्षा के तनाव और भय से मुक्त हो जाओगे। यह भय और तनाव केवल तुम्हारे मन की उपज है। भाग 6, शिव की महाशक्ति का आह्वान। मेरी महाशक्ति को अपने भीतर जागृत करो। मेरे त्रिशूल की तरह अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित करो। तुम परीक्षा में अडिग रहोगे, किसी भी चुनौती से घबराओगे नहीं। भाग 7, परीक्षा के दौरान मन की एकाग्रता। जब मन एकाग्र होगा तभी परीक्षा में सफलता संभव है। आंतरिक जागरूकता तुम्हें मन की एकाग्रता देती है। भाग 8, आत्म साक्षात्कार से डर पर विजय। आत्म साक्षात्कार से तुम्हें अपने भय का पता चलेगा। जब भय का पता चल जाएगा तब उसे दूर करना आसान होगा। भाग 9, शिव की कृपा का गहरा अनुभव। जब तुम शिव के ध्यान में डूबोगे तब उनकी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेगी। तुम्हारी परीक्षा की सभी बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। भाग 10, सतत अभ्यास से आंतरिक शक्ति का विकास। प्रत्येक दिन शिव के मंत्रों और ध्यान का अभ्यास करो। यह अभ्यास तुम्हें आंतरिक शक्ति देगा जो तुम्हें परीक्षा में जीत दिलाएगी। भाग 11, शिव की महाशक्ति के साथ मन का संयम। मेरी महाशक्ति से मन को संयमित करो। संयम से तुम परीक्षा के कठिन प्रश्नों का सामना कर पाओगे। भाग 12, जीवन में परीक्षा का सही दृष्टिकोण। परीक्षा जीवन का एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। आंतरिक जागरूकता से तुम्हें यह समझ आएगा कि असफलता भी एक सीख है।
भाग 13। शिव की कथा से आंतरिक जागरूकता की प्रेरणा। मेरी कथाएं तुम्हें आंतरिक जागरूकता के महत्व की शिक्षा देती है। तुम्हें अपने मन की स्थिति जाननी होगी। भाग 14। समापन। आंतरिक शक्ति से सफलता का आश्वासन। हे भक्तों, तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो, शिव की महाशक्ति को जागृत करो। तुम्हारी परीक्षा में सफलता निश्चित है। शिव तुम्हारे साथ है, तुम कभी अकेले नहीं। भाग 15। अंतिम आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। मेरे चरणों में आओ, अपने मन को समर्पित करो और आंतरिक जागरूकता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तुम सफल हो, ये मेरा आशीर्वाद है। शिव के श्रीमुख से जीवन की परीक्षा की अंतिम शिक्षा है। हे मेरे प्रिय आत्मन, तुमने इस पूरी श्रृंखला में मेरे वचनों को सुना, अपने मन में उतारा और बार बार उन बातों पर चिंतन किया। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह एक अंदर की ओर यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जहां तुमने अपनी कमजोरियों को पहचाना, अपनी शक्तियों को जगाया और अपने आत्मबल को शिवबल से जोड़ा। यदि तुम असफल हुए तो भी तुम हार गए नहीं हो। सफलता और असफलता केवल बाहरी परिणाम है, पर जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो तो कोई भी परिणाम तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम स्थिर हो जाते हो, जैसे मैं कैलाश पर स्थिर हूं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। हर असफलता एक संकेत है और वह संकेत यह है, अभी जागो, अभी प्रयास करो, अभी अपने भीतर झांको। तुम्हारा डर, आलस्य, भ्रम सब दूर होंगे जब तुम मेरी भक्ति, मेरे ध्यान और मेरे दिए ज्ञान पर अटल रहोगे। अब क्या करें? अपने जीवन में नियमित शिव ध्यान को स्थापित करो। हर दिन कुछ समय मेरे मंत्रों में लगाओ। जो सीखा उसे जीवन में उतारो। कोई भी परीक्षा आए उसे अवसर समझो, संकट नहीं। और याद रखो, जब सब दूर चले जाएं तब भी शिव तुम्हारे पास है। तुम्हें आशीर्वाद है, तुम्हें मेरी तपस्या का आशीर्वाद है, तुम्हें पार्वती माँ की करुणा का आशीर्वाद है, तुम्हें नंदी की निष्ठा का आशीर्वाद है, तुम्हें गंगा की पवित्रता का आशीर्वाद है, तुम्हें रुद्र का तेज, सोम का शीतलता और अग्नि का तप प्राप्त हो। श्रृंखला का समापन। लेकिन यात्रा की शुरुआत यह 15 प्रवचनों की श्रृंखला एक सुनहरा अध्याय थी। परंतु अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। तुम्हारा मन अब जाग चुका है, शिवमय हो चुका है। अब जाकर अपनी परीक्षा दो, बाहर की भी और भीतर की भी। शिव के श्री चरणों से अंतिम वचन, तुम शिव हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। स्वयं को जानो, साधना करो और फिर कोई परीक्षा असंभव नहीं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।